दोस्तों, अब प्रदेश के अंदर बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुसार केंद्र के समान देय तिथि से एरिया सहित 46% डीएडीआर देने की मांग तेज हो चुकी है। उसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, बीजेपी ने चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए देने का वादा किया था और साथ ही साथ उसके एरियस राशि को जीपीएफ अकाउंट में समायोजित करने का भी वादा किया था। और उसके बाद अब चूंकि बीजेपी की सरकार बन चुकी है, फिर भी अभी तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 46% डीएडीआर की खुशखबरी नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स वर्ग अब धीरे धीरे तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने केंद्र के समान देय तिथि से 46% डीए की मांग तेज कर दी है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक फेडरेशन के द्वारा अब मांग तेज कर दी गई है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में और एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, इसी डीए के मुद्दे को लेकर परसों 13 जनवरी 2024 को फेडरेशन की एक बैठक बिलासपुर के सर्किट हाउस में आयोजित की गई थी, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे और साथ ही साथ कई प्रिंट मीडिया में भी इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी किया गया है। दोस्तों, इस बैठक में केंद्र के समान देय तिथि से 46% डीएडीआर के मुद्दे के साथ साथ प्रदेश के कर्मचारियों के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही साथ वार्षिक कैलेंडर के विमोचन मुद्दे पर भी चर्चा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, कमल वर्मा सर ने यह भी बताया कि एक दिन पहले यानी कि 12 जनवरी 2024 को स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात करके फेडरेशन के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन कराया गया और कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों से शिक्षा मंत्री को अवगत कराया गया। दोस्तों, इस मौके पर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री जी को 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपा गया है और दोनों ज्ञापन में फेडरेशन की तरफ से शिक्षा मंत्री से निवेदन किया गया है कि बीजेपी ने जो घोषणा पत्र में केंद्र के समान देय तिथि से डीएडीआर देने का वादा किया था और साथ ही साथ उसके एरियस राशि को जीपीएफ अकाउंट में समायोजित करने का भी वादा किया था, इसलिए अब चूंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी है, इसलिए अब प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान 4% डीएडीआर यानी कि 46% डीएडीआर तत्काल आदेश जारी किया जाए और एरियस राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, कमल वर्मा सर जी ने यह भी जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला कोरबा के आयोजक तत्व में नव वर्ष सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह माध्यमिक शाला अंधरी कछार प्रांगण में आयोजित किया गया था। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन साहब और अध्यक्षता फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर कर रहे थे। दोस्तों, इस अवसर पर मंत्री महोदय के समक्ष फेडरेशन ने प्रदेश के कर्मचारियों के डीए सहित विभिन्न मुद्दों को उनके समक्ष रखा, जिस पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन साहब ने अपने भाषण में कहा कि प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी शासन की जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रमुख कड़ी होते हैं। इनकी विविध मांगों पर शासन गंभीरता से काम करेगी। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों की व्यस्तता है, किंतु आगे कर्मचारी अधिकारियों के साथ बैठकर उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए पहल किया जाएगा। दोस्तों, इस खास मौके पर फेडरेशन के साथ साथ प्रदेश के और भी कई अन्य कर्मचारी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी जो फेडरेशन के साथ ही जुड़े हुए हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी इस समारोह में वो शिरकत किए थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अलग अलग मौके और अलग अलग मंचों पर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के 46% डीएडीआर देय तिथि से एरियस सहित आदेश जारी करने के लिए शायद सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से मांग शुरू कर दिया गया है। इसलिए सरकार को भी इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले पहले प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान देय तिथि से 46% डीएडीआर की व्यवस्था करनी चाहिए और देय तिथि से आदेश जारी करना चाहिए, ताकि इस बार कम से कम कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं को एरियस का नुकसान न हो। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।